नमस्कार मित्रों, अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है। गीता को धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और कुल 700 श्लोक है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम आज इस बेहद ही खास वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित 101 महत्वपूर्ण सीखों को लेकर आए हैं, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूँ श्रीमद् भगवत गीता एवं भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनकर और समझकर आप अपने जीवन की सभी समस्याओं के समाधान पा सकेंगे। गीता का ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं, परेशानियों और अशांति को समाप्त कर देगा। इस ज्ञान को आप अपने जीवन में अपनाकर आप सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरित इस ज्ञान को पूरा अंत तक सुने और इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुने। वीडियो प्रारंभ करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, वे सदैव उनका सामना करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रखते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह अपने प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की पहली सीख यह है, आपको यह अच्छे से जरूर पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बस जो भेड़ वाली चाल दुनिया चल रही है, वह भी वही सब करते हैं। शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बनाना, फिर एक दिन मर जाना, पर क्या बस यही जीवन का अर्थ है? जीवन इन सब से कहीं बढ़कर है और हर इंसान की मंजिल अलग है। आपको भी अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है। अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा तो आप कैसे तय करोगे कि आपको जीवन के किस मार्ग पर चलना है? ऐसे ही व्यर्थ में अपना जीवन मत खत्म कर देना। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है कमजोर लोगों की ताकत बनना। जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की रक्षा करना। ऐसे ही हर इंसान को अपने स्वभाव की, अपनी मंजिल की अच्छे से समझ होनी चाहिए कि उसे जीवन में कहाँ पहुँचना है और उसे कौन से मार्ग पर चलना चाहिए। भगवत गीता की दूसरी सीख यह है कि आपके रिश्तेदार और मित्र कभी आपकी सफलता और खुशी से खुश नहीं होते। महाभारत में युधिष्ठिर कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानते थे, इसलिए धृतराष्ट्र जो कहते थे वह युधिष्ठिर और सारे पांडवों मानते थे। किंतु अपने पुत्र दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म किया, हमेशा दुख पहुंचाया, लेकिन पांडव सब चुपचाप सहते रहे क्योंकि धृतराष्ट्र उनके पिता समान थे, दुर्योधन भाई समान था। सिर्फ यह रिश्तेदारी निभाने की वजह से उन्हें बहुत बुरी जिंदगी झेलनी पड़ी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को कौरवों ने, जो पांडवों के भाई थे, भरी सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश की। वो सब कोई पराये या बाहर के दुश्मन नहीं थे, सब घर के ही लोग थे, सब उनके रिश्तेदार ही थे।
यह तो हजारों साल पहले की बात है, जबकि आज की दुनिया तो बहुत बदल गई है। न जाने कहां से पहुंच गई है और हम रिश्ते नातों में फंसकर जिंदगी भर दुख पाते हैं। आप देखना, जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाते निभाता है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही बेवकूफ समझते हैं। सबसे ज्यादा गालियां भी उसे ही मिलती हैं, सबसे ज्यादा बुराई भी उसी की होती है और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी का ही उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते, यह सब बातों में पढ़कर कभी अपनी जिंदगी खराब मत करना। गीता की तीसरी सीख यह है कि कलयुग में सब लोग, सब रिश्ते नाते सिर्फ दिखावे और मतलब के रह जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी आप लोगों में रिश्तों में देखते हैं, वो सच नहीं होता है। जब आप लोगों के दिखावे में आकर उन पर विश्वास कर लेते हैं, तब उन्हें पूरा हक मिल जाता है आपको चोट पहुंचाने का, आपको तकलीफ देने का। इसलिए जो लोग ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं या अपनेपन का नाटक करते हैं, ऐसे लोगों से सदैव बचकर रहना चाहिए। वैसे भी आज के युग में किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह भावनाओं की, अपनेपन की कितनी ही बातें आपके साथ क्यों न करें। जो इंसान कहता है वह करके दिखाए, तभी वह आपका अपना है। और जो सिर्फ बातें करना जानता है, ऐसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए। गीता की चौथी सीख यह है कि किसी को भी अपना सच्चा साथी मत समझो। कलयुग में लोग बहुत खतरनाक हैं। यहाँ सब अपनेपन का नाटक करते हैं। आप गौर करना, जहाँ जहाँ भी आप अच्छाई करोगे, वहाँ वहाँ से आपको चोट जरूर मिलेगी। यहाँ कोई भी आपकी भलाई करने के लिए नहीं बैठा, यहाँ सब आपसे अपना फायदा निकालना चाहते हैं। जिसे आपसे कोई फायदा नहीं होगा, वह आपको पूछेगा तक नहीं, आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए लोगों को अपना मानकर रिश्ते मत जोड़ लेना। लोगों से जैसे ही आप अपने के रिश्ते लोगों से जोड़ लेते हो, वैसे ही वह आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया को आप जितना समझते जाओगे, उतना आप अकेले रहना पसंद करने लगोगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर कहीं जंगलों में, पहाड़ों पर चले जाएं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप लोगों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ दो, लोगों में अपने लिए निस्वार्थ प्रेम ढूंढना छोड़ दो। आपको लोगों के साथ बिना भावनाओं को जोड़े व्यवहार करना सीखना होगा। लोगों के साथ बस उतना ही रिश्ता रखो जिससे न आपके दिल को चोट पहुंचे, न आपके द्वारा लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचे। श्रीमद् भगवद गीता की 5वीं सीख यह है कि जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी सहन न करें, बल्कि उसे शुरू में ही रोक दें। क्योंकि जब आप एक बार कुछ सह जाते हैं, तो लोग आपके साथ वह सब फिर बार बार करते हैं। आपके सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते, बल्कि कमजोर समझते हैं। वह और बुरा व्यवहार आपके साथ करना शुरू कर देते हैं। यह दुनिया बदल चुकी है। यहाँ अगर आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो लोग आपको कुचल कर रख देंगे। इसीलिए अगर कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको गलत लगता है और आपको दुख पहुंचा रहा है, तो उस व्यवहार को आपको बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 6ठी सीख यह है कि जिसने आपको एक बार भी चोट पहुंचाई है या धोखा दिया है या कोई हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वह कितना भी क्यों ना कहे कि मैं अब बदल गया हूँ, पर उसे अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। किसी को माफ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को माफ करके उसे जिंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियां भुलाकर उसे वापस आने का मौका देना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। इसलिए जिस इंसान ने आपको जानबूझकर दुख पहुंचाया हो, उस इंसान को दूसरा मौका कभी मत देना।
श्रीमद् भगवद गीता की 7वीं सीख है कि आप अपने मन को मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सारे कर्म करते हुए जो कर्ता का त्याग करते हैं, मैं और मेरा करना छोड़ देते हैं, तो वो हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितना आप मैं और मेरा में फंसे रहोगे उतना ही जिंदगी में दुखी होते रहोगे। जिसे भी आप अपना मान लेते हो वहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। जहाँ भी आप मैं और मेरा करते हो वहाँ आपको फालतू में खुद को साबित करने के लिए खुद को ही कष्ट देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना संपूर्ण जीवन इसी में ही समाप्त कर देते हैं, अपने आप को दूसरों के आगे दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि हम कुछ हैं। सत्य तो यही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। तो क्यों इन व्यर्थ की चिंताओं में फंसकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। जितना मैं और मेरा करेंगे उतना दुख को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। आपका सारा दुख आपके अहंकार और आपकी ममता से ही आता है। अगर मैं और मेरा आप छोड़ देंगे तो आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। मैं और मेरा के हटते ही जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद शेष रह जाता है। भगवत गीता की 8वीं सीख यह है, आप कभी भी यह मत समझना कि आप दुनिया को और लोगों को अच्छे से समझ गए हो। आप सिर्फ उतना ही लोगों को समझ पाते हो जितना लोगों के साथ आप जुड़ते हो या आपका लोगों से काम पड़ता है। यह दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ हर इंसान परतों में जीता है। दुनिया में जीने के लिए सब अच्छे मन से जीते हैं। जैसे ही आप किसी से जुड़ने लगते हैं, धीरे धीरे उसकी परतें हटने लगती हैं। तब आप उस इंसान को देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह इंसान तो कुछ और ही निकला। आप चाहे जितना भी अनुभव कर लें, लेकिन फिर भी एक नया इंसान, एक नया रिश्ता आपको चौंका देता है कि ये इंसान बाहर से कुछ और दिखता था और अंदर से कुछ और ही निकला है। आपको लगता है कि आपने क्या सोचा और ये इंसान कैसा निकला था। बस इतना है कि आप आम इंसानों का एक बाहरी स्वभाव समझ सकते हैं कि लोग बिना अपने फायदे के, बिना अपने मतलब के किसी के नहीं होते। पर इंसान की सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। कब कौन सा इंसान क्या दिखा दे कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है जिसे आप सही नहीं समझते वह एक दिन आपके लिए कुछ अच्छा कर जाए, और हो सकता है जिसे आप अच्छा समझते हैं, अपना समझते हैं, वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। इसलिए इस चीज को मन से निकाल दें कि आप दुनिया को और लोगों को अच्छे से समझ चुके हैं। जितना आप इस बात को स्वीकार कर लोगे कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, अच्छा बुरा कैसा भी व्यवहार कर सकता है, फिर आपको किसी भी इंसान का व्यवहार न दुख पहुंचा पाएगा और न चोट दे सकेगा। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं सीख यह है कि आज के युग में किसी को भी अपना समझना छोड़ दो। अपने मन को कभी भी लोगों से नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन को लोगों से भरते रहोगे तब तक आपके अंदर खालीपन बना ही रहेगा, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ न था न ही रहेगा। आप गौर करके देखना अपने जीवन पर, अपने बीते हुए कल पर नजर कर देखना। जिन लोगों को आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू दी होगी, अपनी खुशी का कारण माना होगा, हो सकता है आज वह आपकी जिंदगी में नहीं होंगे। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब अर्जुन ने देखा जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह सब मेरे अपने हैं। मैं कैसे इनसे लड़ पाऊंगा, इन्हें कैसे मार पाऊंगा। इन लोगों को देखकर अर्जुन के अंदर भावनाओं का मोह जाग गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया कि तूने जिन लोगों को अपना मान रखा है, अपना समझ रखा है, यह वही लोग हैं जिन्होंने हर बार तुम पांचों पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। यही वह लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में सबके सामने निर्वस्त्र करने की कोशिश की थी। भीम को जहर पिलाने वाला यही दुर्योधन है। वनवास में दिलाया इन्हीं के कारण तुम्हें 13 साल तक वन में भटकना पड़ा, उसका कारण भी यही लोग हैं, और तू इन्हें अपना अपना कह रहा है। यही कहानी हम सब लोगों की भी है। जिन लोगों को हम अक्सर अपना अपना कहकर मरते रहते हैं, अक्सर वही हमारे सारे दुखों का कारण होते हैं।
हमारी हर तकलीफ का कारण वही लोग होते हैं, इसलिए इस दुनिया में अपने मन के मोह में पड़कर कभी अपनी जिंदगी खराब ना करें। गीता की 10वीं सीख यह है कि आप जो कुछ भी जिंदगी में चाहते हैं, उस चीज को पाने के लिए अगर आप प्रयास नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, तो उस चीज के ना मिलने पर और खो जाने पर आपको रोने का और अफसोस करने का कोई हक नहीं है। ये जिंदगी आपकी है। यहाँ आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आपको खुद लड़ना होगा। लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई या मेरे हालातों की वजह से मैंने जो जिंदगी में चाहा वह मुझे मिल नहीं पाया। न तो हालातों को दोष दो, ना लोगों को। आप जो चाहते हो अगर उसे हासिल नहीं कर पाते तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, ना ही किसी और की। इसलिए जो कुछ भी आप जिंदगी में पाना चाहते हैं उसके लिए आप खुद को इस लायक बनाएं, और लायक बनने के लिए खुद पर मेहनत करना कभी मत छोड़ना। गीता की 11वीं सीख यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरी सारी चिंताएं व्यर्थ हैं। जो भी मनुष्य चिंता करता है उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना है उसे बदला नहीं जा सकता, और जो नहीं होने वाला उसकी चिंता ही क्यों करें। जो होना है अगर वह होकर ही रहेगा तो खुद को परेशान क्यों करना। न हम अपने जन्म के मालिक थे और न हम अपनी मृत्यु के मालिक हैं, तो बीच के जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर क्यों खुद को इतना परेशान करना। इसलिए जितना भी जीवन आपको मिला है उसे आनंद के साथ जीना सीखो। गीता की 12वीं सीख यह है कि कलयुग में जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनेगा उसे सिर्फ तकलीफें ही मिलेंगी। खुद को ऐसा कभी नहीं बनाना चाहिए कि सब लोग आकर आपका ही इस्तेमाल करके चले जाएं। अच्छा इंसान होना और बेवकूफ इंसान होना दोनों में बहुत फर्क होता है। अच्छा इंसान दूसरों के साथ गलत नहीं करता है और न ही किसी को अपने साथ गलत करने देता है, पर बेवकूफ इंसान दूसरों की भलाई करने के चक्कर में हर जगह अपना ही नुकसान करा देता है। इसलिए इतनी समझ जरूर रखो कि न दूसरों के साथ गलत करना है और न कुछ गलत अपने साथ होने देना है। अगर कोई आपको आसानी से दुख पहुंचाकर चला जाता है तो अपनी इस आदत को सुधार लीजिए। इस दुनिया में जितना सीधा और कमजोर बनकर जियोगे लोग आपको उतना ही तकलीफ देंगे, उतना ही ज्यादा आपका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके साथ कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचें कि यह इंसान चुप रहकर सहने वाला नहीं है। याद रखना, आज के समय में जो अपनी शक्ति दिखाता है लोग उससे डरते हैं, और जो अपनी कमजोरी दिखाता है लोग उसे डराते हैं। इसलिए शेर बनकर जीना सीखो, यही गीता का ज्ञान है। गीता की 13वीं सीख यह है कि अपने दिल के गहरे राज और अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जब भी किसी को अपना समझकर अपने राज और अपने दुख बताते हैं तो एक न एक दिन आपको इस बात पर जरूर पछतावा होगा कि आपने लोगों को अपने राज और दुख बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यह लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। यह दुनिया ऐसी ही है, जहां फायदा होता है, जहां मतलब होता है, उस तरफ झुक जाती है। जैसे ही उन्हें आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, फिर वही लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। आपके राज, आपकी कमजोरियां, आपके दुख दुनिया को बताने लगते हैं। इसीलिए अपने दिल के गहरे राज अपने दिल में ही रख। श्रीमद् भगवद गीता की 14वीं सीख यह है, जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते हो तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको यह इच्छा है कि कोई आपकी कद्र करे तब तक आपकी कोई कद्र नहीं करेगा। लोगों से सम्मान की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, और ना ही यह उम्मीद करो कि लोग आपकी कद्र करें। दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी हैं। अपना स्वार्थ पूरा होते ही यह भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया भी था।
आप जीवन भर उनके लिए मरते रहते हो और वह रिश्ता तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाते, और आप ऐसे लोगों के पीछे मरते रहते हो कि वह आपकी कदर करें, आपको इज्जत दें, लेकिन यह लोग किसी के नहीं होते। इसलिए लोगों के पीछे मरना छोड़ दो और अपने लिए जीवन जीना शुरू कर दो। गीता की 15वीं सीख यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि यह सीख सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या अन्याय होता है या हमारी जिंदगी में कोई दुख आ जाता है, तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है, ये जिंदगी ही गलत लगने लगती है, हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो गीता के उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच यह है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है तो वह हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती है कि हम जिस इंसान के लिए मर रहे थे उसे हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। हम ऐसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं होती। जैसे छोटे बच्चे को उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है, वह कड़वी दवा उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह कड़वी दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मानकर जीता है जितना उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आता, जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, तब उनका असली चेहरा आपको दिखाई देता है, जो आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगाकर घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वह आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए यह कहा जाता है कि यह भी आपके लिए अच्छा ही है कि आपने जिसे अपना मान रखा है वह आपको चोट पहुंचाए। यह भी अच्छा ही है कि जिंदगी में दुख आया है, क्योंकि इसी की वजह से आप जिंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं और इंसानों को पहचानना सीख पाते हैं। भगवद गीता की 16वीं सीख यह है कि जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे वही आपका शोषण करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया, उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के काम वाली बाइयों के मोहताज हो जाते हैं तो उनके नखरे सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बिना आपका काम चल ही नहीं पाएगा और आप अपने काम खुद से कर ही नहीं पाएंगे। अगर कोई दूसरा आपको नहीं मिल रहा तो वह आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें यह समझ आ जाता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे 1000 विकल्प मिल सकते हैं, तो वह चुपचाप अपना काम करते रहेंगे। अगर आप ऐसी कोई नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका सारा टॉर्चर सहते हैं, आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं, तो वह उसका पूरा फायदा उठाता है। और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहां भी आप किसी की मोहताज है तो वह आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आपको 24 घंटे रहना पड़ता है। आप कहीं और जा ही नहीं सकते हैं, वह इंसान आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन दबा कर रखते हैं।
आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। हर वह कोशिश की जाएगी जिससे आप कभी जिंदगी में आगे न बढ़ पाएं। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है, ये आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज हो जाते हैं। आप मोहताज सिर्फ शरीर या काम की नहीं होते हैं, बल्कि मन सबसे ज्यादा मोहताज होता है कि जिंदगी में कोई चाहिए हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपके मन की मोहताज का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपको अपने जीवन में थोड़ी खुशी मिल सके, और वो लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना, एक बार माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ कि आप जिसके मोहताज हो जाओ और वह आपका फायदा न उठाएं। गीता का 17वीं सीख यह है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लो कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना है ही नहीं। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वह भी हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से तो क्या उम्मीद करना। और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना, ईश्वर सदा आपके साथ ही है, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या न माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि यह सब मेरी ही संतानें हैं। इसीलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, लेकिन किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। गीता का यह उपदेश है कि जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गीता का 18वीं सीख है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो कभी हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज रख लेते हैं, वह हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं, लेकिन जो लोग मुश्किल से डर जाते हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल में अपने आप को संभाल लेते हैं, वह लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। गीता का 19वीं सीख यह है कि जब कोई आपके साथ धोखा करे या छल करे तो उसको कोसना या खुद दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हो। इसलिए किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जिससे कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 12वें अध्याय में कहा है कि हे अर्जुन, तू अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा, अपना दिल मुझे में लगा, फिर देखना कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं दुखा पाएगा, कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। गीता की 20वीं सीख यह है कि अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप अपने गुजरे कल के दुख में जीते रहोगे तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो लोग समझदार होते हैं वह गुजरे हुए वक्त का कभी दुख नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी हुआ उससे सबक लो कि अब जिंदगी में हम यह आगे नहीं होने देंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। गीता की 21वीं सीख यह है कि प्रेम उसी से करो जो उस प्रेम के लायक हो, जिसे आपके प्रेम की कद्र नहीं, उसके पीछे अपना प्रेम दिखाकर अपने आप को दुख मत पहुंचाओ। जिसे आपकी कद्र ही नहीं, ऐसे इंसान से आप जितना दूर रहो उतना ही आपके लिए अच्छा है। गीता की 22वीं सीख यह है कि हमारे रिश्तेदार हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है।
पर जो आपके रिश्तेदार हैं, उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से वह यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो। पर आप जब थोड़ा सफल हो जाएंगे, अपनी सफलता के बारे में उन्हें बताएंगे या कोई खुशखबरी सुनाएंगे तो कोई उसे सुनकर खुश नहीं होता। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपकी तारीफ करती है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी सफलता देखकर, आपकी खुशियां देखकर और भी जल जाते हैं। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, वह तो भाइयों की आपसी लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव सफल होते उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वही भाइयों की आपसी लड़ाइयों की वजह से इतना घमासान युद्ध हुआ जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए। गीता की 23वीं सीख यह है कि आप जितना ज्यादा किसी में अपनापन और मोह रखोगे, वह आपको उतना ही रुलाएगा। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं, उसे कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। दुनिया का व्यवहार हमें उतना दुख नहीं देता जितना अपनों के गलत व्यवहार से होता है। अगर कोई और बदल जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपना ही बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। आप जिससे भी जितने ज्यादा गहरे जुड़ोगे, उतना ही ज्यादा दुख भी आपको झेलना पड़ेगा। अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह किया है। माँ बाप बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा लगाव रखते हो तो अंत में दुख आना बिल्कुल निश्चित है। सच तो यह है कि आप जिसे अपने जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, सबसे ज्यादा धोखा आपको वहीं से मिलता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान से धोखा मिला जिससे मुझे कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वो जगह दे देते हैं जिसके वह लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वह लायक ही नहीं होता। तो यह गलती सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी है कि आपको किसी से इस कदर नहीं जुड़ना चाहिए कि आगे चलकर आपको दर्द सहना पड़े। गीता की 24वीं सीख यह है कि बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए, ये आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिल पाएगी। लोग आपसे डरेंगे कि पता नहीं किस बात पर आपको गुस्सा आ जाए, और जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है उसके मायने में हैप्पी हार्मोन बहुत कम बनते हैं। ऐसे लोग अधिकतर दुखी और मानसिक तकलीफ में ही होते हैं। गीता की 25वीं सीख यह है कि किसी भी चीज की हद से ज्यादा आदत नहीं लगानी चाहिए, चाहे वह नशा हो, जुआ हो, ज्यादा खाने की आदत हो, ज्यादा सोने की आदत हो, सारा समय बस पड़े रहने की आदत हो, बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो, टीवी देखने की आदत हो। जो भी आदत बहुत ज्यादा हो रही है वह आपको दुख जरूर देगी। इसलिए जिंदगी में आप सारी चीजें करो, पर उन पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। जिंदगी को अगर जीना है तो संतुलन बनाकर जीना सीखो, क्योंकि अति हर चीज की बहुत खराब होती है। गीता की 26वीं सीख यह है, जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए और कोई समाधान नजर न आए तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वह हमें मिलता ही नहीं। आप प्रार्थना करते हो या भीख मांग रहे हो, प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ता रहूं और उन पर विजय प्राप्त कर सकूं। प्रार्थना का यही मतलब होता है कि हे ईश्वर, हमें शक्ति दो, हमें मार्ग दिखाओ कि हम अपनी जिंदगी में आगे क्या करें। गीता की 27वीं सीख है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। ये बात सबने सुनी है,
लेकिन इसका अर्थ किसी को समझ नहीं आता। इसका यह मतलब नहीं कि जो मन में आए करते जाओ और सोचो कि जो होगा देखा जाएगा। गीता में लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इस बात का यह भी मतलब नहीं है कि आप किसी काम को लगातार करते जा रहे हो, चाहे उसका कुछ परिणाम निकले या ना निकले। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया तो यह भी मेरे लिए करेगा, यह मेरी मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, लेकिन वह इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता है। यह दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग किसी के भी एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लोग तो अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाते हैं, तो आपके किए हुए एहसान को कैसे याद रख सकते हैं। आप अगर किसी की मदद करते हो या किसी का साथ देते हो तो आज के युग में किसी से भी यह उम्मीद मत रखना कि वह भी आपका साथ देगा। इसीलिए गीता का उपदेश है कि कर्म करो और फल के पीछे मत भागो, क्योंकि आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, उसके फल की इच्छा कभी न करें। गीता का 28वीं सीख यह है कि नकारात्मक लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग आपके बारे में गलत कहते हैं या बुरा कहते हैं, उनको अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी महत्व नहीं देना चाहिए। जब कोई आपकी बुराई करता है, आपकी कमी बताता है और आप उसको बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं, उसे सच मान लेते हैं, तो आप जिंदगी में हार जाते हैं। आपको लगता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए जो लोग आपके बारे में नकारात्मक बातें करें, आपकी बुराई करें, न ऐसे लोगों की बातों को कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए। गीता की 29वीं सीख यह है कि सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता है, किसी और इंसान में ढूंढता है, किसी और की जिंदगी में ढूंढता है या अपने भविष्य में ढूंढता है। वह पूरी जिंदगी उस सुख को ढूंढने के भागता रहता है, उस सुख को हासिल करने के लिए भटकता रहता है, लेकिन वह सुख उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वह सुख मनुष्य के भीतर ही छुपा हुआ है। गीता की 30वीं सीख है कि जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसे इस बात का एहसास होता जाता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को अपनी जिंदगी में महत्व दिया जिनका उसकी जिंदगी में कोई योगदान ही नहीं था, जिन लोगों का उसकी जिंदगी में होना न होना एक बराबर था, जो उसके किसी काम के ही नहीं थे। इसलिए अपना जीवन दूसरों के पीछे नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खर्च करें। गीता की 31वीं सीख यह है, जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, उनका मन ही उनका शत्रु बन जाता है, और जो लोग अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, उनका मन उनका मित्र बनकर उनका साथ निभाता है। अगर मन ही आपका शत्रु हो जाएगा तो वह आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर मन आपका मित्र हो गया तो दुनिया की हर सफलता, हर कामयाबी आप हासिल कर लोगे। इसलिए मन के हिसाब से चलना छोड़ दो, मन की गुलामी करना छोड़ दो, बल्कि अपने मन को समझाकर जिंदगी के सही मार्ग पर चलना प्रारंभ करो। गीता की 32वीं सीख यह है कि दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहेंगे। ना तो सुख हमेशा रहने वाला है और ना ही दुख हमेशा रहने वाला है। इसलिए दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए और सुख आए तो उसकी आदत नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगी। गीता की 33वीं सीख यह है कि जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें कभी कोई चिंता नहीं सताती है। गीता की 34वीं सीख यह है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, बस आप अपना कर्म करते रहो।
गीता की 35वीं सीख यह है कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, वही आपका सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान जाता है वह हर दुख, चिंता और परेशानी से आजाद हो जाता है। गीता की 36वीं सीख यह है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता की 37वीं सीख यह है कि जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर भी उसी प्रकार से उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। आत्म परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में आप उनसे कुछ पाना चाहते हैं। गीता की 38वीं सीख यह है कि अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी सहन नहीं करना चाहिए। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को यह सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको कैसे हम कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। गीता की 39वीं सीख यह है, किसी को भी आपका फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको सहने के लिए और ज्यादा मजबूर करेंगे। गीता की 40वीं सीख यह है कि जो इस दुनिया से चला गया या जो इस जिंदगी से चला गया उसका दुख बिल्कुल भी मत करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता भी मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो ना तो कोई चिंता करता है और ना ही शोक करता है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाह कर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मरण यह तो प्रकृति की नियत है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह ना तो किसी के मरने पर रोता है और ना ही शोक करता है, वह ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही होता है कि जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते हैं, या जो वक्त आने वाला है उसकी चिंता में खुद को बीमार कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि हम न तो बीता हुआ कल बदल सकते हैं और न ही आने वाले कल को हम नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा वर्तमान है, आज का ये पल है। हमारा तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचने से होती है। हम उसी में ही जीते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में हम जी ही नहीं पाते, इस पल को जी ही नहीं पाते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तब आपकी जिंदगी से तनाव और चिंताएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। गीता की 41वीं सीख यह है कि मौत से डरना व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह संसार मृत्यु है, जिसका भी जन्म हुआ है वह एक दिन जरूर मर जाएगा, जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा।
हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज नए कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरामदायक जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती, ना ही उसे कोई मार सकता है। लेकिन मौत का डर मनुष्य को सदा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े और सारे दुख ही समाप्त हो जाएगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का है। गीता की 42वीं सीख है कि मन और विचारों को नियंत्रित किए बिना जिंदगी में कभी शांति और सुकून मिल ही नहीं सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे नियंत्रित नहीं होता। जो मैं करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वह मेरा मन जबरदस्ती मुझसे करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, शांति नहीं मिल रही मुझे। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से अलग होकर अपने मन और इंद्रियों को सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। यह एक दिन का काम नहीं है, पर जब तक तू मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करेगा, तब तक तुझे जीवन में शांति और खुशी कभी नहीं मिलेगी। गीता की 43वीं सीख यह है कि वासना, क्रोध और लालच ये तीनों नरक के द्वार हैं। जिस भी मनुष्य में यह तीन अवगुण होते हैं, वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाता है और खुद भी हमेशा दुख को ही प्राप्त होता है। गीता की 44वीं सीख है कि सारे भगवान एक ही हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। सब एक परब्रह्म परमात्मा के अलग अलग नाम और रूप हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में बताया कि इस जगत में 33 कोटि देवी देवता हैं। वे सब मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही कुबेर भी हूँ, मैं ही अग्निदेव देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूँ, समुद्र भी मैं ही हूँ, चंद्रमा भी मैं ही हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूँ, काल का महाकाल भी मैं ही हूँ। सबका नाश करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सब नाम, सब भगवान, सब देवता, सब मेरे ही रूप है। इसीलिए तू किसी भी देव या ईश्वर में भेदभाव मत कर, किसी को भी छोटा या बड़ा मत समझ। गीता की 45वीं सीख यह है कि सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितना सुखों की इच्छा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती हैं। उतना ही इंसान का मन संसार सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। जितना सुख के पीछे भागेगा, उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो चीजें शुरू में मन को आकर्षित करती है, बाद में वह बहुत ही दुख देती है, और जो चीजें शुरू में मुश्किल व कठिन लगती हैं, बाद में वह बहुत ही काम आती हैं। गीता की 46वीं सीख यह है, जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत वह परमात्मा पूरी करता है। उसकी हर प्रकार से रक्षा भी परमात्मा ही करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। योग क्षेम का मतलब है, जो भी चीज उसे नहीं मिली है, मैं उसे उस वस्तु प्राप्त कराता हूँ, और जो चीज उसे जीवन में मिली हुई है, उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर निर्भर हो जाता है, उसकी हर जरूरत भी मैं ही पूरी करता हूँ, और उसकी हर प्रकार से रक्षा भी मैं ही करता हूँ। गीता की 47वीं सीख यह है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो, कल तक आप जिसके बिना जी नहीं सकते थे, आज उनका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है।
कहाँ गए वह जीवन भर के सारे रिश्ते, वह सारे मित्र जो साथ जीने मरने की बातें करते थे। आज पता भी नहीं कि वह लोग कहाँ चले। यहाँ सब कुछ बदल जाता है, सब लोग बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है, और तो और हमारा शरीर भी हर दिन बदल रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन यह भी हमारा साथ छोड़ देगा। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। हम सारी जिंदगी चीजों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने में और सजाने संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर ही जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति और रिश्तों के लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़कर हम इस दुनिया से चले जाते हैं। गीता की 48वीं सीख यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए दिया है। मोह ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी बकरी बना दे। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया, पर अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगे। वह बोला है, केशव मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की भी ताकत नहीं बची है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं यह युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मोह इतना दर्दनाक होता है जिसकी पीड़ा न सह पाने के कारण कई लोग अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। किसी से भी हद से ज्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आ पाता, उसका सब कुछ उससे छिन जाता है। इसीलिए गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग करके बलवान और बुद्धिमान बनो। गीता की 39वीं सीख है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यह संसार दुखों का घर है। जिस प्रकार औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती है, चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे ही यह संसार दुखालय है। यह दुख सुख तो जिंदगी में अवश्य आएगा, इसलिए उससे डरना नहीं है और न ही उसकी चिंता करनी है, क्योंकि यह संसार शाश्वत भी है। मतलब कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है, सम्मान अपमान में बदल जाता है, खुशी दर्द में और दर्द खुशी में कभी भी बदल जाती है, जीत हार में और हार जीत में। यहाँ कुछ भी बदल जाता है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, न हम और न ही हमसे जुड़ी कोई चीज। गीता की 50वीं सीख यह है कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितनी होशियारी कर ले, लेकिन कर्मों का डंडा आज नहीं तो कल सबको लगता है। गीता की 51वीं सीख यह है कि आज में जीना सीखो और कल की चिंता छोड़ दो। गीता की 52वीं सीख यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। गीता की 53वीं सीख यह है कि सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। गीता की 54वीं सीख यह है, वह मत करो जो सब लोग करते हैं, बल्कि आप वह करो जो आपके लिए सही है। गीता के 55वीं सीख यह है कि धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, जो आपको जानता ही नहीं वह आपको कभी धोखा दे ही नहीं सकता। इसलिए जो आपके करीबी लोग हैं, सिर्फ उनमें ही ताकत है आपके साथ छल करने की। गीता की 56वीं सीख यह है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। गीता की 57वीं सीख यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। गीता की 58वीं सीख यह है कि आलसी इंसान जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। वह सिर्फ योजनाएं बनाता रहता है कि कल कर लूंगा, भविष्य में कर लूंगा, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी कल कल करते खत्म हो जाती है और वह कुछ भी नहीं कर पाता। गीता की 59वीं सीख यह है कि जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपका नहीं है उसके लिए रोना बिल्कुल छोड़ दो। गीता की 60वीं सीख यह है कि जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने मन की गुलामी को छोड़ देना चाहिए।
गीता की 61वीं सीख है कि जितना संसार से प्रेम करोगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता की 62वीं सीख यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन से दूर चले जाते हैं। गीता की 63वीं सीख यह है कि चाहे किसी की मदद करो या ना करो, पर जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। गीता की 64वीं सीख यह है कि जो दुख में आपका साथ दे वही आपका सच्चा साथी है। बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको पराया ही समझना चाहिए। गीता की 65वीं सीख यह है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। गीता की 66वीं सीख यह है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग है। योग कर्म कौशल नासमझी से किया गया काम आपको जीवन में कभी सफल नहीं बना सकता, लेकिन समझदारी से उठाए गए छोटे छोटे कदम भी आपको जिंदगी में बड़ी सफलता दिला सकते हैं। गीता की 67वीं सीख यह है कि जिंदगी में कभी किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। हर चीज एक दायरे में होती है, लेकिन जब आप उस दायरे को पार कर देते हैं तो सिवाय बर्बादी के आपको कुछ नहीं मिलेगा। गीता की 68वीं सीख है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वह आपका महत्व कभी नहीं करेगा। गीता की 69वीं सीख यह है, अगर आप अपनी कद्र खुद नहीं करोगे तो कोई आपकी कद्र नहीं करेगा। गीता की 70वीं सीख यह है कि किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। गीता की 71वीं सीख यह है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम श्लोक है कि जहाँ सत्य है वहीं ईश्वर है और जहाँ ईश्वर है उसी की विजय होती है। गीता की 72वीं सीख यह है कि जिंदगी में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। गीता की 73वीं सीख यह है, चाहे वह कितना ही बुरा समय क्यों न आ जाए, लेकिन जो जीवन में हिम्मत नहीं हारता वह सब कुछ हासिल कर लेता है। गीता की 74वीं सीख यह है कि जो किसी और का है उस पर कभी भी अपना अधिकार नहीं जताना चाहिए। गीता की 75वीं सीख यह है कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो सब चिंताओं से मुक्त है और जिसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। गीता की 76वीं सीख यह है कि जैसा अन्न खाओगे वैसा आपका मन होगा। सात्विक अन्न खाओगे तो मन सात्विक होगा और तामसी और रजोगुण अन्न खाओगे तो आपका मन भी तामसी और रजोगुणी हो जाएगा। गीता की 77वीं सीख है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा करो वह आपको तकलीफ ही देगा। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। गीता की 78वीं सीख है कि जो इंसान अपने कर्मों को समय से खत्म नहीं करता उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए समय की कद्र करना सीखो। गीता की 79वीं सीख है कि यह कलयुग अर्थ और काम का युग है। इसका मतलब आज के युग में लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखेंगे और तभी प्रेम से बात करेंगे जब उनका आपसे कोई काम बनता हो या आपसे किसी को पैसे मिलते हों। गीता की 80वीं सीख यह है कि जो व्यक्ति स्वयं से खुश नहीं वह दुनिया में किसी चीज से खुश नहीं हो सकता। गीता की 81वीं सीख है कि इस दुनिया में हारे हुए और तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे मत जताओ। गीता की 83वीं सीख यह है कि मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। कलयुगी आदमी कहीं भी कुछ भी खा लेता है। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वो इंसान जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। गीता की 84वीं सीख यह है कि खुद को कभी ऐसा मत बनाओ कि लोग आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। गीता की 85वीं सीख है कि मनुष्य को गलत कर्मों का त्याग करके हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए।
गीता की 86वीं सीख है, जिस इंसान को अपनी जिंदगी में अपने आसपास की दुनिया में सब कुछ सिर्फ बुरा ही बुरा दिखाई देता है, सब कुछ गलत ही दिखाई देता है, वह इंसान जल्दी ही अवसाद में चला जाता है। गीता की 87वीं सीख है कि किसी बेकसूर इंसान के साथ धोखा करना, उसका बेवजह जानबूझकर दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। गीता की 88वीं सीख है कि जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करोगे तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। गीता की 89वीं सीख है कि अगर दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ भी आपको ईश्वर ने दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीख लो। गीता की 90वीं सीख है कि जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल और कठिनाइयों में भी आप खुश रहना सीखो। गीता की 91वीं सीख है कि जो इंसान जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता की 92वीं सीख है कि जीवन में कभी भी किसी को भी खोने से मत डरो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और जो आपका नहीं है चाहे आप उसे कितना भी पकड़कर रखो वह आज नहीं तो कल आपके जीवन से चला ही जाएगा। गीता की 93वीं सीख यह है कि आपको जो कुछ भी जिंदगी में चाहिए उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। गीता की 94वीं सीख यह है कि लोगों के बारे में कभी मत सोचो, सिर्फ वही करो जो सही है। गीता की 95वीं सीख यह है कि अगर झूठ बोलने से किसी का भला होता है, किसी की रक्षा होती है, तो वह झूठ पाप नहीं पुण्य होता है। और अगर सच बोलने से किसी का नुकसान होता है या किसी को चोट पहुंचती है तो वह सच पुण्य नहीं बल्कि पाप माना जाएगा। गीता की 96वीं सीख है कि मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, चाहे सफलता मिले या असफलता, लेकिन कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। गीता की 97वीं सीख है कि जीवन को एक उत्सव की तरह जियो, आनंद की तरह जियो, क्योंकि जीवन तो एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। बस फर्क इससे पड़ता है कि आपने अपनी जिंदगी को हंसकर जिया है या रो कर जिया है। गीता की 98वीं सीख यह है कि अपने आप से प्रेम करना सीखो, क्योंकि आपसे ज्यादा प्रेम आपको और कोई नहीं कर सकता। गीता की 99वीं सीख है कि जीवन में जब भी कोई दुख आए तो दुनिया से नहीं ईश्वर से मदद मांगो, क्योंकि दुनिया कभी आपका साथ नहीं देगी और ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। गीता की 100वीं सीख है कि डर में जीना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि जो इंसान जितना डरता है यह दुनिया उसे उतना ही डराती है। डरपोक इंसान जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। गीता की 101वीं सीख है कि ज्यादा सोचना बिल्कुल छोड़ दे, जो इंसान बहुत ज्यादा सोचता है वह एक दिन खुद को ही खत्म कर देता है। ज्यादा सोचने वाले इंसान की सारी खुशियां समाप्त हो जाती है। आप जितना कम सोचेंगे उतना ही आनंदित रहेंगे। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण अर्थात जो काम करते हैं दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण या ये कहें कि वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को सदैव अच्छा आचरण करना चाहिए। अपने आप पर और अपने ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखना, फिर देखना आप जिंदगी की हर मुश्किल से बाहर निकल जाएंगे। आप जीवन की हर सफलता हासिल कर लेंगे। बस आपको अपने आप पर और अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा होना चाहिए। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।